हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड अपडेट हो गए हैं। एडमिट कार्ड के साथ ही अब देखिए, अब आपको यहाँ पर बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। तो अब एक तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 2 कलर कॉपीज ऑफ प्रिंटेड ई एडमिट कार्ड। जो आपका ई एडमिट कार्ड है उसकी 2 कलर कॉपी लेकर जानी है आपको। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, साफ साफ लिखा है रंगीन प्रिंट लेना है उसका। ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ एज मेंशन्ड बिलो इन द इंस्ट्रक्शंस, जो नीचे लिखे हुए हैं उस पर भी आ जाते हैं। ब्लू बॉल पेन, 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आप 2 की जगह चाहे 4 ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये हो गया हमारा एडमिट कार्ड का प्रिंट। आपको लेना है, कलर लेना है, और फोटोग्राफ्स के बारे में कोलेटेड टू अपीयर फॉर द स्किल टेस्ट। अब अभी तक भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है कि क्या मेडिकल भी साथ ही होगा। बिल्कुल साथ ही होगा, क्लियर लिखा है यहाँ पे कि स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड री मेडिकल एग्जामिनेशन इज प्योरली प्रोविजनल if latter at any stage it is found that you did not fulfill any of the eligibility conditions, your censure is liable to be cancelled and no appeal against such cancellation will be entertained. Hence, you are advised to kindly ensure that you fulfill all the eligibility conditions given in the recruitment advertisement. कि अभी तक हालांकि डॉक्यूमेंट आपके एक बार हो चुके हैं पहले, तो पीटी पीएसटी हुआ था, तो ये बताया गया है कि किसी तरह कोई विसंगति बाद में पाई जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। It is compulsory to bring admit card for the skill test. DV, DME and RME will be permitted to appear at recruitment center as shown in their admit card and not at any other center. सेंटर किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होगा। आपके एडमिट कार्ड में जो सेंटर दिया गया है आपको उसी सेंटर पर उपस्थित होना। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट। अब यहाँ पर देखिए एक बात और लिखी हुई है कि डेट, टाइम एंड एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंसिडर्ड एट any circumstances. The e-admit card will be valid only for the test date and session time as specified above at page number 1. इसका जो पेज नंबर 1 है उसमें जो डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और वेन्यू दिया हुआ है उसके लिए ही वो वैलिड है। दूसरे सेंटर पे या उसी सेंटर पे अलग डेट पे यदि आप उपस्थित होंगे तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओरिजिनल एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आई कार्ड इशूड बाय स्कूल, कॉलेज विच विथ देम। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका नाम एडमिट कार्ड में है वही नाम आपका आईडी में होना चाहिए। आईडी में कुछ लोगों को सरनेम नहीं होता या कोई और कोई उसमें मिसमैचिंग रहती है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गजट्स के बारे में कहा गया है, तो वो तो देखिए एग्जाम जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गजट्स अलाउ नहीं होते हैं। अब मोबाइल तो आपके पास रहेगा, मोबाइल आपका रहेगा तो वो आपका सेंटर में सामान जो है वो साइड में रखवा दिया जाता है। और possession and use of electronic devices such as mobile phone, microphone or any other associated accessories, Bluetooth enabled devices, calculator, log tables, pager, digital diary, ये सब के बारे में ये कहा गया है कि ये अलाउ नहीं होंगे। लेकिन आपके पास होता है मोबाइल, मोबाइल सबके पास रहेगा। मोबाइल आपके बैग में आप स्विच ऑफ करके रख देते हैं, वो साइड में सामान रखवा दिया जाता है, उसका इशू नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और कहा गया है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी 1 आधा घंटा पहले ही पहुंचने की कोशिश करें, ये फोर्सेस में होता है। और स्किल टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट स्टेज, दैट इज डीवी एंड डीएम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्किल टेस्ट हो,
ये बड़ी चीज है यहाँ पे कि पहले डॉक्यूमेंट नहीं होगा, पहले स्किल टेस्ट होगा, और जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको अगले चरण में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट के बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसमें आप फिट हो गए बहुत अच्छी बात है, अनफिट हो गए री मेडिकल मिल जाएगा। नो जर्नी फेयर इज एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट। किसी तरह का कोई आपको यात्रा भत्ता दे नहीं है, आपको अपने रुकने का खाने का वो अरेंजमेंट जो है आपको अपने लेवल पर करना होगा। अब कितने दिन के हिसाब से जाएं, तो देखिए आप ये मान के चलेंगे री मेडिकल मिल गया तो 5 से 7 दिन भी लग सकता है, तो आप कम से कम 5 दिन का टाइम आप लेकर जाएं। इतना सफिशिएंट मनी, इतने आपके ड्रेसिंग कपड़े वगैरह ये सब जो है आपके पास होना चाहिए। मौसम के अकॉर्डिंग भी आपको अपना बचाव रखना है। दूसरी बात, जो डेट दिया है अब 21 का है, तो 20 को दोपहर तक अपने सेंटर के आसपास पहुंचने की कोशिश करें। अब 20 के बाद तो देखिए, अब जैसे हम बात करें कि अजमेर सेंटर की बात करते हैं, तो अजमेर सेंटर के पास में ही रुकने के लिए कुछ लॉन्ज वगैरह या सस्ता अकोमोडेशन मिल जाता है। और जहां जहां भी सेंटर है, कंपोजिट हॉस्पिटल जहां होता है, ग्रुप सेंटर जो भी हैं, तो उसके आसपास आपको जहां भर्तियां चलती हैं, तो वहां पर हो सकता है पहले दिन दिक्कत आए, लेकिन वहां पर आसपास अरेंजमेंट हो जाता है। तो रुकने का अरेंजमेंट जो है वो आप अपना आपको करना है। और यहाँ लिखा है 3 to 4 डेज, लेकिन मैं आपको 2 दिन और ज्यादा बता देता हूँ कि 5 से 6 दिन का आप अरेंजमेंट के हिसाब से आप जाएं। अब कैंडिडेट शुड ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। ओरिजिनल भी चाहिए, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी का कितना सेट यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 2 सेट फोटोकॉपी करवा के ले जाएं। अब इसमें अटेस्टेशन के लिए, तो अटेस्टेशन के लिए कुछ नहीं लिखा है, सेल्फ अटेस्टेशन भी चलेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो देखिए मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, 10वीं पास का आपका सर्टिफिकेट है वो। रिक्विजिट एजुकेशनल सर्टिफिकेट 12th पास एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आपने 12th के आधार पे फॉर्म फिल किया है तो वो चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल, फॉर डिफेंस एक्स सर्विसमैन के लिए है ये। अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट इन आर्म्ड फोर्सेस, वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट का देखिए डेट का ध्यान रखना है कि डेट फॉर्म फिल किया था उससे पहले वाला जो होना चाहिए, बाद का आपका बना हुआ है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और आपके पास पहले का भी है बाद का भी है, तो दोनों ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट्स हु अवेल्ड रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट, जो गढ़वाली, कुमाऊनी, मराठा, डोगरा, ये लोग जो है इनके जो रिलैक्सेशन मिलता है उसका सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट एप्लीकेंट्स ऑफ योर विक्टिम्स, गुजरात दंगा पीड़ित जो है वो उनके बारे में। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ऊपर 2 लिखा था यहाँ 4 लिखा है, तो फोटो 4 ही चाहिए होता है। आप के अनुसार फोटो से तो फोटो बन जाएगा, वो सेंटर के बाहर व्यवस्था रहती है, लेकिन आप पहले अपना लेकर जाए। अब देखिए एनी अदर डॉक्यूमेंट विच इज नीडफुल। अब एनी अदर डॉक्यूमेंट विच इज नीडफुल में क्या है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। दूसरी बात, आप BSc नर्सिंग आपने किया है तो BSc नर्सिंग के आपके जो डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि आपने BSc नर्सिंग किया है, यहाँ पे 12th पास लिखा हुआ है। एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वो सब आपके जाएंगे। एक्सपीरियंस के मार्क्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं वीडियो में। एक्सपीरियंस का मार्क्स काउंट करेगा जो टेक्निकल स्टाफ है हमारा, चाहे इंस्पेक्टर, डाइटिशियन हो या स्टाफ नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, इनके इनके लिए ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं है। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से पहले आपको उस संबंधित ट्रेड का काम आना चाहिए। काम क्या प्रैक्टिकल करवाया जाएगा या आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों ही देखिए आपको जानने को मिलेगा वहां पे। और स्किल टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना है, नहीं तो आप भर्ती प्रक्रिया से वहीं बाहर हो जाएंगे।
डॉक्यूमेंट भी पहले नहीं किए जा रहे। उसका रीजन यही है कि 12,000 कैंडिडेट ट्रेड्स में हैं, तो पहले जो ट्रेड टेस्ट है उसी का एक लेवल कर दिया जाएगा कि वहीं कैंडिडेट की छंटनी हो जाए। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और ट्रेड टेस्ट के लिए देखिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कीजिए और जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड्समैन के लिए, टेक्निकल वालों के लिए देखिए हमारे पास मैटर नहीं है, लेकिन ट्रेड्समैन के लिए जब से आपकी भर्ती आई है उसके साथ से ही हम लोग भी काम कर रहे हैं, और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको इतना सफिशिएंट मैटर आपको मिल जाएगा कि आप तैयारी करके अपना ट्रेड क्वालिफाई कर सकें। जय हिंद।